बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे पुनः संसद और संसद से बाहर होने वाले नौटंकी पर बात करूंगा। आप कहेंगे जो आप इसे नौटंकी क्यों कह रहे हैं, तो नौटंकी ही है। हर बात में जनता का आह्वान किया जाता है कि जनता के लिए कर रहे हैं। आजादी के बाद से वामपंथियों को छोड़कर बारी बारी से सभी दल की सरकार रही है, प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन अगर वो जनता के लिए करते तो क्या भारत ह्यूमन इंडेक्स में इतना नीचे होता? भारत में आज भी गरीबी होती। किसी दल को जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल जनता के नाम पर केवल ठगा जा रहा है, यही तो नौटंकी है। और नौटंकी कहते किसको है? जनता का नाम लेते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं, जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं। इस बार नीट में पेपर आउट हुआ है। क्या पेपर आउट पहली बार हुआ है? कांग्रेस के एम में नहीं होता था। सब सरकारों में पेपर आउट होते रहे हैं। स्टेट में भी, स्टेट के परीक्षाओं में भी सभी स्टेट में, साउथ के कुछ स्टेट को छोड़कर सभी स्टेट में पेपर आउट होते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीचर के बहाल में क्या हुआ आपने देखा ही। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबका अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया। सभी जगह ये होते रहे हैं। तब क्या ये होना चाहिए? और संघर्ष और आंदोलन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। बेहतरी के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया जाना चाहिए और ओपोजिशन पार्टी का यह परम पुनीत कर्तव्य है। लेकिन इस आंदोलन को ये शुरू तो किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, उसको कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। आज हाईजैक कैसे कर लिया? तो उसके जो मुद्दे थे उसको लेकर कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अब सोचिए ना, दिल्ली में राजीव गांधी नियम से बाहर हटकर प्रधानमंत्री आवास के लिए धरना करने बैठ गए। अरे भाई, धरना के लिए सरकार ने जंतर मंतर और रामलीला मैदान सुनिश्चित कर रखा है, वहां धरना दो न। अन्ना आंदोलन भी हुआ तो रामलीला मैदान में हुआ, सीजेपी भी किया तो जंतर मंतर पर हुआ। ये जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसमें धरना करने की क्या जरूरत आन पड़ी? धरना ही देना है तो धरना का जगह है, वहां जाइए, धरना दीजिए। अपना जितना कार्यकर्ताओं को बुलाना है बुलाइए। अन्ना आंदोलन में तो करोड़ों करोड़ लोग सम्मिलित हुए थे। तो नहीं, उनको तो किसी तरह दिखाना था छात्रों को कि हम तुम्हारे लिए देखो कितना कर रहे हैं। और दोनों तरफ से झूठ की खेती की जा रही है। सरकार ने ये मुद्दा, आज जो संसद नहीं चला, वह इस बात पर कि लोग मांग कर रहे थे कि नीट के मुद्दे पर, नीट में पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में बहस किया जाए। सरकार ने मान लिया। फिर भी वो संसद नहीं चला। दूसरी बात, जितेंद्र सिंह एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा जब हमने मान लिया तो अब ये नया मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अरे कांग्रेस तो डे वन से कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो दोनों तरफ झूठ की खेती की जा रही है। अब सवाल है आगे क्या होगा। और मैंने जो कहा कि हाईजैक कर लिया, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऑलमोस्ट असंभव हो गया, आप मान लीजिए। क्योंकि जब कांग्रेस इस हद तक चली गई कि हाई सिक्योरिटी जोन में वह कार्यकर्ताओं को लेकर धरने पर बैठ गई। खाली एमपी लोग जाते तो बात समझ में आती है, जिम्मेवार लोग थे। कार्यकर्ताओं में किस बेस में कौन चला जाएगा
आतंकवादी भी उसमें चला जा सकता है। तो आपने तो ये नियम भंग कर दिया। लेकिन चलिए देखिए अब आगे क्या होता है। और हम जो मोदी जी का जो स्वभाव है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कतई नहीं होगा। वैसे हो सकता है कल की घटना के बाद सीजेपी की जो संसद मार्च हुआ उसमें पता चला कि 2 बार गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान से मिलने गए हैं। हो सकता है उसमें इस्तीफा पर भी कुछ चर्चा हुई हो। इसे ऐसा मेरा अनुमान है। अब अंदर में तो कोई था नहीं, न पत्रकार था अंदर में, क्या बात हुई यह तो कोई अनुमान ही लगा सकता है। मैं भी अनुमान लगा रहा हूं कि हो सकता है कि उसको इस्तीफा पर बात हुआ हो। लेकिन अब जब इस मोड़ पर चला गया और कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने इसका आह्वान कर दिया तो अब और इतना हद तक जब चले गए तो अब तो यह मान लीजिए कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। एक दूसरा शुभ संकेत है कि किसानों के आंदोलन, किसान लोग शंभू बॉर्डर पर आ गए थे। हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, वहां उनका आंदोलन वापस हो गया क्योंकि उनकी 2 मांगें थी, हरियाणा सरकार ने मान ली। एक मांग थी कि जो लोग अरेस्टेड हैं इस आंदोलन के क्रम में उसको रिहा किया जाए, हरियाणा सरकार ने मान लिया। दूसरा था कि कृषि मंत्री जो है ये चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान, उनसे हमारी बात कराई जाए, तो वह भी सरकार ने मान लिया कि हम 8-10 दिनों के अंदर आपको हम बातचीत का डेट और टाइम और प्रपोजल हम आप पास भेजते हैं। तो किसान लोग आंदोलन को वापस कर लिए और लौट गए अपने अपने घर पंजाब हरियाणा से। तो यही स्थिति है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब कल क्या होता है उसकी बात कल करूँगा। जब तक संसद चलता रहेगा, संसद में क्या होता है उसी पर हम बातें करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।